तहरीर दी जा रही है, तो उस तहरीर पर जो है पुलिस अपनी जो है भाजपा जो है विधिक कार्रवाई अपनी कर रही है। यशपाल आर्य पर हमले के आरोपों के बाद कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में अगर हमला होता है तो ये प्रशासन की नाकामी है। पुलिस की मौजूदगी पर उनके लाठी के साथ उन पर हमला हुआ। ऐसा लगता है कि संजीव ने आरोप भी लगाया कि उनकी और यशपाल जी की हत्या की कोशिश की गई है। और पुलिस का मौजूद होना ये बताता है कि इस घटना में प्रशासन की भी कई संलिप्तता है। जब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने विधानसभा क्षेत्र के निरीक्षण में हो, भ्रमण में हो, प्रशासन का काम है उनकी सुरक्षा का रखना। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निराश हो चुकी, हताश हो चुकी। प्रयाग के जखोली में आयोजित शहीद सम्मान यात्रा में रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने 13 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में शहीदों के गांव की मिट्टी को भी इकट्ठा किया गया। प्रदेश भर में चल रही शहीद सम्मान यात्रा का 7 दिसंबर को देहरादून से अन्नधाम में पहुंचने के बाद समापन होना है। देहरादून से खबर है, जहां मोहंड और गणेशपुर के बीच बस और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई और 3 लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए देहरादून आ रही थी ये बस, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता सवार थे। कार सवार लोग बेटी की शादी की शॉपिंग के लिए सहारनपुर जा रहे थे और इसी बीच ये हादसा हो गया। खबर रुद्रपुर से आ रही है, जहां सेल्फी लेने के चक्कर में 2 दोस्तों की जान चली गई। चश्मदीदों ने बताया है कि शांति विहार के पास रेलवे पटरी के किनारे खड़े होकर 2 दोस्त ट्रेन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए और दोनों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मरने वाला एक युवक रुद्रपुर में रहता था, वहीं दूसरा युवक अल्मोड़ा से अपने दोस्त के घर आया था। 2 युवकों के ट्रेन की चपेट में आ गए हैं। इसमें जब मौके पे जाके देखा गया तो वहाँ चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि 2 युवक जो सेल्फी लेना चाहते थे और ट्रेन की चपेट में आ गए, तो उनके साथ ये दुर्घटना हो गई। दोनों का पंचायत नाम है कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर बिछ गई। वहीं बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम पूरा बर्फ से ढक गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चारों तरफ आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी और तकरीबन कई जगहों पे तो 3 से 4 इंच मोटी जो बर्फ की परत है उससे भी ज़्यादा कई जगहों पर चढ़ गई। तो बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ख़ासतौर से लोग इस सीज़न में कोशिश करते हैं कि वो जाएं, बर्फ़ का लुत्फ़ उठाएं, लेकिन कई जगहों पर प्रशासन जो है सख्ती भी बरतता है ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। चमोली से खबर है, जहां विंटर सीजन से पहले औली में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। सैलानी औली की सुंदर वादियों का दीदार कर रहे हैं। हालांकि बर्फबारी नहीं होने से कुछ मायूस हैं। औली से दिखाई देने वाली नंदा देवी पर्वत, द्रोणागिरी, लाता घुघुटी, त्रिशूल पर्वत में अच्छी बर्फबारी हुई। औली आने वाले पर्यटक पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ से काफी खुश हैं। औली में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन विभाग की उम्मीदें भी बढ़ गई। एक अच्छी जगह भी ओली तो बेस्ट लगी, बस बर्फ से थोड़ा मिस कर दिया कहीं पे। बाद में आते तो आया, जल्दी आते तो फिर तो हो सकता था जो भी। तो कहीं बर्फ है, कहीं पर नहीं। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा।